बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन पोर्टल। जी बेटा, आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.10 का 11th क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उतना ज़्यादा टेक्निकल भी है। एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसी तरह की सेम इससे पीछे एग्जाम्पल है जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और क्वेश्चन नंबर 12 भी एज इट इज इसी तरह का क्वेश्चन है। हम आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही सवाल करेंगे और उसको हम बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल आप लोगों के पास है जो कि डेरिवेटिव की बेहतरीन एप्लीकेशन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, के कर्व है जो कौन सी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट दिस। अब सबसे पहले हम लोग ये देखें बेटा कि आप लोगों की कर्व है, एक कर्व कैसे बनेगी। कर्व उसने ये बताई हुई है, आप लोगों को कर्व बताई हुई है। हम पहले बनाएंगे बेटा इसका सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, यहां पर सबसे पहले टेबल बनाएंगे। यहां पर आप लोगों के पास ग्राफ टेबल आप लोगों के पास इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग ये देखें। ग्राफ टेबल आप लोगों के पास कुछ इस तरह से बनता है बेटा कि आप लोग x की वैल्यूज पुट करते हैं, उसके बदले में आपको y की वैल्यूज मिलती हैं। x की वैल्यूज सपोज मैंने सबसे पहले -1 पुट कर दी, x की जगह -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर, जवाब आया आप लोगों के पास 0 यहां पर, तो क्या जवाब आ जाएगा y का 0। फिर हमने पुट की -2 सब्स्टिट्यूट की, -2 का स्क्वायर, जवाब आप लोगों को क्या मिलेगा -2 का स्क्वायर, वो आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करेगा बेटा 4, और फिर 4 - 1 जवाब आ जाएगा 3। आप अगर इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करें, 0 पे आपको जवाब क्या देगा, ये माइनस का 1। फिर आप इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 - 1 जवाब देगा 0। और फिर आप लोग इसमें अगर -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर 4 - 1 तो जवाब आप लोगों को 3 दे देगा। अब हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाना है जो कि XY प्लेन पे इसका ग्राफ होगा। हम ग्राफ बनाने की इसकी कोशिश करते हैं कि ये आप लोगों के पास x एक्सिस है बेटा यहां पर, और ये हमारे पास यहां पर क्या आ गया, एक y एक्सिस आप लोगों के पास मौजूद है। हम इस पे वैल्यूज लिखते हैं, ये 0 है, इधर आप लोगों के पास 1 है, यहां पर हमारे पास 2 है, इधर से हमारे पास -1 है, इधर हमारे पास -2 है। ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये फिर नेगेटिव y एक्सिस है। इधर से देखें तो ये हमारे पास यहां पर 1 होगा, फिर उसके बाद यहां पर कोई 2 होगा और फिर उसके बाद यहां पर कोई 3 वैल्यूज होगी। तो इसी तरह यहां -1 होगा, इधर हमारे पास कोई -2 होगा और यहां -3 होगा। ये x की वैल्यूज है और ये वाली लाइन y की वैल्यूज को डिनोट कर रही है। अब टेबल देखें, -1 पे x की वैल्यू जब -1 थी तो y की वैल्यू क्या थी 0, x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू, मतलब x एक्सिस पे तो हम -1 पे मूव कर सके हैं, y एक्सिस की वैल्यू ये बिल्कुल इसी पॉइंट पे रहेगी क्योंकि y या तो ऊपर को होता है नीचे को होता है, 0 है तो वो इसी लाइन पे मौजूद होगा। फिर अगली वैल्यू -2 है, -2 है तो उस पे वैल्यू आप लोगों को क्या मिली है, x -2 पे y की वैल्यू बेटा आपको 3 मिल गई है। ये x की -2, y उतना ही ऊपर चला गया। फिर 0 पे अगर हम लोग देखें तो आपको जवाब क्या मिला है, 0 x एक्सिस था तो आप y एक्सिस का जवाब आया -3, तो हमने यहां पर मूव कर दिया, इधर आप लोगों के पास यहां पर आंसर आ गया आप लोगों का। फिर उसके बाद 1 पे गए, 1 पे फिर 0 जवाब मिला आपको, यहां पर देख सकते हैं, और 2 पे आप लोगों का आंसर दोबारा से 3 बन गया। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे हम कैसे, ये जो आप लोगों के पॉइंट आ रहे हैं ये वाले, इन सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिया आपस में, तो ये देखो ये एक पैराबोला की शक्ल इख्तियार करके ये आप लोगों के पास ग्राफ आ गया बेटा। आप लोग अगर इसे स्केल रख के बनाएंगे तो और खूबसूरत ग्राफ बनेगा। जैसे कि आप लोगों के पास अगर मैं देखे थे ये आप लोगों का ग्राफ बन रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं क्या 0 पे -1 का आंसर था, 1 पे 0 का आंसर था, फिर 2 पे 3 के सामने ये वाला पोर्शन है आप लोगों के पास, फिर -1 पे 0 है और -2 पे फिर आप लोगों का 3 है। ये है कहता अब सवाल क्या है,
सवाल आप लोगों के पास ये है बेटा कि कहता है इस पूरी कर्व पे, ये जो आप लोगों की कर्व बनी है बेटा, कहते हैं इस कर्व पे आपने देखना है वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो किसके क्लोज है, 3 और -1 के। 3 और -1 वाला पॉइंट है कौन सा, मतलब x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का -1। तो मतलब ये वाला पॉइंट इधर देखेंगे हम, कहते हैं ये जो पॉइंट है, कहता है इस पॉइंट के, ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का -1। इस पॉइंट के, इस कर्व के, ये पूरी कर्व पे ये सारे पॉइंट्स हैं। कहता है क्या ये वाला पॉइंट इसके सबसे क्लोज है, ये वाला पॉइंट इस कर्व के सबसे क्लोज है, मतलब ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। कौन सा पॉइंट इसके सबसे क्लोज है वो हमने बताना है। सवाल की स्टेटमेंट उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इस कर्व पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोज है। अब बात आ गई कि अब हमने डेरिवेटिव के जरिए पता कैसे करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है इस कर्व पे। यहां तो बहुत सारे पॉइंट है, अब डिस्टेंस से हम मीटर से वो बिल्कुल सेंटीमीटर का फर्क पड़ेगा, स्केल से भी नहीं पता लग सकता कि कौन सा पॉइंट इस कर्व पे जो इसके सबसे ज्यादा क्लोज है। तो यहां हमें हेल्प करेगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या करना है, डेरिवेटिव में यहां पर कोई भी एक पॉइंट सेट कर लेना है, p ऑफ एक्स वाई, ये कोई भी पॉइंट लेट कर लेना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब उस पॉइंट का इस पॉइंट तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। अगर 2 पॉइंट दिए गए हों, एक पॉइंट आप लोगों के पास हो a, जो कि क्या होता है x1 और y1, दूसरा पॉइंट हो b जो कि x2 और y2, तो फिर दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है ए बी है वो कैसे निकलता है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों के पास होता है बेटा √x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और होल का स्क्वायर। अब कैसे पता लगेगा, हमने क्या करना है, हमने यहां से एक पॉइंट ले लेना है P जिसको, और दूसरा पॉइंट आपको गिवन है, मतलब अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, वो एक इक्वेशन बन जाएगी। अब जहां पर डिस्टेंस मिनिमम होगा, जिस पॉइंट पे डिस्टेंस मिनिमम होगा, तो मतलब ये रिलेटिव मिनिमा वाला क्वेश्चन आ गया। तो डिस्टेंस जहां पर ये लाइन का मिनिमम होगा वही पॉइंट होगा जो इसके सबसे ज्यादा क्लोज होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखें, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट p ऑफ एक्स वाई, के p ऑफ एक्स वाई क्या है, इज अ पॉइंट। हमने सपोज कर लिया कि ये वो पॉइंट है जो क्या है, विच इज क्लोजेस्ट टू द कर्व, जो क्लोज है यहां पर टू कर्व, किस कर्व के, वो कर्व आप लोगों को दी गई है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस विच इज क्लोजेस्ट टू दी पॉइंट, ये पॉइंट सॉरी हम लोग यहां पर लिखेंगे विच इज क्लोजेस्ट टू, 1 मिनट, ये हमारे पास हम क्या लिखेंगे, विच इज क्लोजेस्ट टू, जो कि क्लोजेस्ट है टू पॉइंट, किस पॉइंट के, टू पॉइंट, किस पॉइंट के, उसके पॉइंट आप लोगों को दिया गया है 3 और -1 के। तो हम क्या कर देते हैं, लेट डी बी दी, हमने क्या ले लिया, डी ले लिया, जो कि क्या है, डिस्टेंस है किसका, फ्रॉम यहां पर P टू पॉइंट, किस पॉइंट पे, 3 और -1 पे। सो डी हमारे पास कैसे निकलेगा, डी का फार्मूला हमें आता है √, एक पॉइंट है हमारे पास ये और एक पॉइंट है ये, क्या निकलेगा, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y2 क्या है -1 है तो ये +1 बन जाएगा, होल का स्क्वायर आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, डी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर हमारे पास बन गया बेटा। यहां पर अगर हम लोग देखें √ आप लोगों का स्क्वायर हम लोगों ने लिया है तो ये √ आपका कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस y की कीमत हमारे पास मौजूद है, y की कीमत सवाल में उसने दी हुई है x² -1, वो यहां हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, y की जगह x² -1 +1 होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट गया,
-1, इस 1 से कट गया, डी स्क्वायर हमारे पास बेटा क्या बन गया आप लोगों के पास, x माइनस 3 होल का स्क्वायर, और फिर प्लस यहां पर क्या बना, x की स्क्वायर और उसका स्क्वायर x की 4। डी स्क्वायर हमारे पास अगर हम लोग देखें तो फार्मूला आप लोगों के पास डी स्क्वायर का क्या बनता है वो हम लोग देखें तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6x और प्लस x की 4। ये हमारे पास यहाँ पर जिसे हम लोग कहते हैं कि आप लोगों का आंसर आ गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं। अब डी स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया बेटा, वो बन गया x की 4 प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 9। अब इस डी स्क्वायर को मतलब जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को अगर हम लोग f का नाम दे दें तो f हमारे पास बन गया x की 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अगर ये जो f है जिस पॉइंट पे ये मिनिमम होगा, मतलब डिस्टेंस जिस पॉइंट पे मिनिमम होगा वही पॉइंट होगा जो उस पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा। तो मिनिमम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं, df ओवर dx क्या बनेगा 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इधर माइनस 6। फिर इसका दूसरा डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, दूसरा डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा 12x स्क्वायर प्लस का 2। अब हम क्या करते हैं, लेट कर देते हैं पहले डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा आपके पास 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इनमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास x क्यूब 2x क्यूब फिर प्लस का x और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ये बन गया बेटा आपके पास 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर गौर करें तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो x की कीमत निकालना आसान होती। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी कीमत निकालने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत क्या है, सिंथेटिक डिवीजन, कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, पहले क्यूब वाली वैल्यू 2, उसके बाद स्क्वायर वाली वैल्यू वो है नहीं, क्यूब के बाद स्क्वायर आता है तो 0 होगा, फिर इसके बाद x वाली वैल्यू वो 1 है और फिर कांस्टेंट वैल्यू 1। यहां रखने के लिए अब उसने वैल्यू दी नहीं है, जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो यहां रखने के लिए वो वैल्यू देता था, वैल्यू नहीं है तो हम वैल्यू गेस करेंगे। वो वैल्यू कैसे गेस होगी कि आप x की जगह पुट करना शुरू कर दें, 0 के अलावा मैं 1 रख देता हूं, क्या बनेगा 2 1 का क्यूब 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब ये तो आसानी से मिल गई रूट कि 1 वो रूट है जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, तो मैं यहां 1 लिख सकता हूं। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, 2 एज इट इज लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 और यह जवाब आ जाएगा 0। अब एक इक्वेशन में रूट आपके पास x इज इक्वल्स टू 1 आ गई और ये बाकी इक्वेशन बच गई 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग अगर देखें सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूं, प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2a 2 मल्टीप्लाई बाय 2। x की कीमत निकल आई -2 प्लस माइनस 4, दोनों में से कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट में 2 बन जाएगा, इधर 1 माइनस 6 बच गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 4, x की वैल्यू बन गई -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट -5 ओवर 4, ये बन गया -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 आयोटा ओवर 4। अब आयोटा आ गया, अब हमारा है ये ग्राफ है x एक्सिस और y एक्सिस का, उसमें आयोटा क्या काम, आयोटा का कोई काम हो सकता है? उसने तो कहा है कि वैल्यू कैलकुलेट करो, इस पे आयोटा को काम हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से ये वाली जो रूट होगी ये हम क्या कर देंगे, निगलेक्टेड कर देंगे बेटा। तो हमारे पास एक ही रूट बनी x इज इक्वल्स टू 1। जब x की कीमत निकल आती थी उसको हम पुट करते थे डबल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है उस पे हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 1।
पुट कर दिया, ये आपका डबल डेरिवेटिव है, x की जगह 1 पुट कर दिया, क्या बचेगा 12x क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2, जवाब बन गया 14 ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया f क्या रखता है, वो रखता है आपके पास मिनिमा रखता है, तो इसका मतलब सबसे कम डिस्टेंस है तो क्लोजेस्ट है किस पे एट x इज इक्वल्स टू 1 पे कम डिस्टेंस है, तो इस वजह से y की कीमत क्या निकलेगी x स्क्वायर माइनस 1 था तो क्या निकलेगी आपके पास 1 माइनस 1 मतलब 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो क्लोजेस्ट पॉइंट था ऑन कर्व पे, वो क्या निकला आप लोगों के पास कर्व पे निकला x की वैल्यू 1 और y की 0, तो मतलब इस कर्व पे ये जो आपका 1 0 है, ये वाला पॉइंट x एक्सिस 1 ये सबसे कम डिस्टेंस रखता होगा इस पॉइंट से, तो ये आपका बेटा क्वेश्चन हो गया। तो बाकी क्वेश्चन भी इसके जो 2 पार्ट हैं, एक एग्जांपल और क्वेश्चन नंबर 12 वो इसी तरह है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, दिखने में लगता है थोड़ा सा लेंथी है बट आसान भी उतना है। तो अगले लेक्चर में बेटा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।